पिछले एपिसोड में एक ओल्ड मैन डिमोनिक फायर में जलने लगा था, जिससे देख सिंगुन उसे बचाने के लिए रेडी हो गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि सिंगुन अपने पावर का यूज करके इसे बचा रहा होता है, जहां वो कह रहा था कि वैसे तो मैंने डिमोनिक फायर कभी भी नहीं देखी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुझे कल्टीवेशन करने में हेल्प कर रही है। और हम देखता है कि सिंगुन ने इसके डिमोनिक फायर को सही कर दिया था। तब इसे देखो सिंगुन से कहता है कि मेरी इंजनी ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुमने तो मुझे बचा लिया और इसीलिए तुम तो सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। फिर हम देखता है कि वो सिंगुन से इसका नाम भी पूछता है और फिर हम देखता है कि वो इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। मगर हम देखता है कि सिंगुन को केवल हेल्प करने से मतलब था, इसीलिए इसकी बात सुनकर ओल्ड मैन हंसने लगता है और फिर कहता है कि मेरा नाम चाई बोसेंग है। फिर वो बताता है कि मैं आओकी एकेडमी का प्रोफेसर हूँ, जिसके बारे में सुनकर सिंगुन इसे ग्रीट करता है। तभी चाई से कहता है कि असल में मेरी एक वाइफ है और वो भी असल में इसी बीमारी से परेशान है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार चलकर उसे देख लो और क्या पता कि तुम उसे ठीक कर सको। वहीं हम देखता है कि उस लेडी को चेन में बांध कर रखा गया था, जहाँ पर उसकी मेट बताती है कि हमारे पास में पिल की कमी हो गई है और इसीलिए हमें इसे बनाना होगा। तब हम देखते हैं कि वो लेडी तुरंत यहाँ से जाना चाहती है ताकि वो डीमन से फाइट करने में इनकी हेल्प कर सके, लेकिन तभी चाई आकर कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हें हील करने के लिए एक डॉक्टर लेकर आ गया हूँ। तब हम देखते हैं कि सिंगुन भी इस लेडी को ग्रीट करता है, लेकिन इस पर वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। तभी चाई उससे कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए केक लेकर भी आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो इसे खिलाने लगता है और हम देखते हैं कि वो इसके लिए और भी कई सारे पेस्ट्री लेकर आया था। तब इसे देखो लेडी कहती है कि तुम तो मुझे खिलाकर ही मार डालोगे और इसीलिए मैं अब और ज्यादा नहीं खाना चाहती। मगर हम देखते हैं कि चाई अपने वाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था, जिसे देख चाई कहता है कि तुम दोनों में तो बहुत ही प्यार है। तब इस पर चाई कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि वैसे भी मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मगर वहीं हम देखता है कि लेडी को अभी भी पिल बनाने के बारे में चिंता होती है और तभी अचानक से हम देखता है कि डिमोनिक फायर फिर से एक्टिवेट होने लगती है। तब इसे देखते हुए दोनों मेट तुरंत अपने पावर का यूज करने लगती हैं ताकि वे इसके डिमोनिक फायर को सप्रेस कर सके। मगर हम देखता है कि यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए उसे इसमें काफी पेन हो रहा था। तभी हम देखता है कि कुछ देर के बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है और इसीलिए चाई इन दोनों से तुरंत अपने पावर को बंद कर देने के लिए कहता है। फिर वो अपने वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से हील जरूर करूंगा। तभी सिंगुन से कहता है कि वो डिमोनिक फायर तो इसी से तुम्हारे ऊपर आई थी। तब इस पर चाई से बताता है कि बहुत साल पहले डिमन ने यहाँ पर अटैक किया था, इसीलिए मेरे वाइफ ने लोगों को बचाने के लिए उनका सामना किया, जहाँ पर कि उसने पूरे डिमोनिक फायर को अपने ऊपर ही ले लिया था और इसीलिए मेरे तुलना में मेरे वाइफ का पेन बहुत ही ज्यादा है। तब इस पर सिंगुन पूछता है कि क्या इसमें ग्रेट सेज ने हेल्प नहीं किया। तब इस पर चाई कहता है कि इसे हील कर पाना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये डिमोनिक फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अगर एम्परर भी चाहे तो इसे हील नहीं कर सकता। तभी सिंगुन कहता है कि इसके वजह से सोल डैमेज हो गई है और अगर वुड मेडिसिन के बारे में बात किया जाए तो ये केवल बॉडी को हील कर सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इसके रूट को हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तब हम देखता है कि चाय भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर पूछता है कि क्या तुम इसे हील कर सकते हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि हाँ मैं इसके लिए ट्राई करके देख सकता हूँ। जिसके बाद चाय कहता है कि अगर तुमने मेरे वाइफ को हील कर दिया तो फिर इसके लिए तो गोल्ड की कोई बात ही नहीं है और मैं इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। तभी मेड सिंगुन से कहती है कि एम्परर भी इसे हील नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम तो अभी केवल किड हो और इसीलिए तुम इसे कैसे हील करोगे। तब इस पर सिंगुन कहता है कि तुम इसके सील को हटा दो, लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वे काफी परेशान हो जाते हैं और मेड कहती है कि क्या तुम इसे आजाद करके दूसरों को हट करना चाहते हो। तब इस पर सिंगुन कहता है कि डिमोनिक फायर असल में वेंस से होकर जाती है, इसीलिए अगर तुमने इसे सील करने के लिए कोशिश किया तो फिर ये सीधे इसका हार्ट के ऊपर अटैक करेगी। अब इसीलिए हम देखता है कि सिंगुन इसे सील को हटाने के लिए कहता है ताकि इसका बॉडी की कंडीशन सही हो सके और वो इसे हील करने में इसकी हेल्प कर सके। मगर अभी भी हम देखता है कि वे मेड इसके लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए चाय सिंगुन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ। तब इस पर सिंगुन कहता है कि एक बार ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखता है कि चाय भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने मेड से कहता है कि वो जैसा बोलता है तुम ऐसा करो। जिसके बाद हम देखता है कि मेड ने भी सील को हटा दिया था, लेकिन ऐसा करते ही डिमोनिक फायर पूरी तरह से इसके ऊपर हावी हो जाती है और हम देखता है कि वो लेडी पूरी तरह से इविल हो गई थी। वहीं हम देखता है कि सिंगुन अपने ताकत को बढ़ाने के लिए चाय से कोई पिल मांगता है, जिसके बारे में सुनकर चाय भी इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो इसे एक पिल दे देता है। तब इसे लेते ही हम देखता है कि सिंगुन की पावर 50% बढ़ गई थी और अब वो लेडी को शांत कराने के लिए चला गया था। मगर वहीं हम देखता है कि वो लेडी अब डिमन में बदलने लगी थी और कहती है कि अब तुम मेरा गुलाम बनने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी हम देखता है कि लेडी इस पर अटैक करना शुरू कर देती है, मगर फिर भी सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और हम देखता है कि वो इसे नीचे भी गिरा देता है। लेकिन अब इसके वजह से वह लेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने फायरफ्लाई वाले पावर का यूज करके अटैक करती है। मगर इसके बाद भी हम
देखता है कि सिंगू ने अपने आप को बचा लिया था, जिस पर वो लेडी कहती है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। और हम देखता है कि बहुत सारे फायर पीछे से इस पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। फिर वो कहती है कि अगर तुमने मेरे सिल्वर एक्स को टच कर लिया तब उसके बाद ही तुम अपने आप को एक्सप्लोड होने से बचा सकते हो। मगर वही हम देखता है कि सिंगू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो बहुत ही आसानी से इसके सिल्वर एक्स को टच कर लेता है। मगर अब हम देखता है कि वो भी इसे नहीं छोड़ने वाला था और इसीलिए वो अपने स्पेस पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वही हम देखता है कि लेडी भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो इस पर अपने बर्निंग स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन हम देखता है कि सिंगुन भी अब इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता, जिस पर लेडी कहती है कि इसके अटैक से तो इमोर्टल भी नहीं बच सकते और अब इसीलिए तुम भी इसमें मारे जाने वाले हो। तब इसे देख वे मेट कहती है कि हमें पता था कि ऐसा ही होगा। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन की सोल किसी दूसरी जगह पर आ गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पावर जनरेट होने लगती है और अब इसके वजह से इसकी सोल पावर काफी बढ़ गई थी। तब इसे देख सिंगुन कहता है कि इस फायर ने तो मेरी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा दिया और अब हम देखते हैं कि वो लेडी का सामना करने के लिए आ गया था। तभी हम देखते हैं कि लेडी फिर से अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिंगुन इसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। मगर अब हम देखते हैं कि वो लेडी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी और अब इसीलिए वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि चाय इसके सामने आकर इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखता है कि सिंगुन इसमें कामयाब हो गया था और वो लेडी के अंदर से डिमोनिक फायर को खींच लेता है। तभी हम देखता है कि इनको चाय के बारे में काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि लेडी को लग रहा था कि चाय मर गया और इसीलिए उसे इसके बारे में काफी चिंता होती है। मगर हम देखता है कि चाय असल में पूरी तरह से ठीक था और वो इसे किस करने के लिए भी कोशिश करता है, मगर हम देखता है कि लेडी इसके लिए इसे मना कर देती है और कहती है कि सबसे पहले तुम घर को फिक्स करो। तब इसके बारे में सुनकर चाय भी इसके लिए मान गया था। वहीं अगले सीन में हम देखता है कि याफो और यासीन अल्केमी टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं और इनको यकीन होता है कि वे इस पेरिस में पास जरूर होंगे। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन की सोल एक पोर्टल के सामने आ गई थी, जिसे देखो कहता है कि शायद इसी से होकर मेरी सोल डिमन क्लैन में गई थी, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि ये पोर्टल उसके बॉडी में कैसे आ गई और आखिरकार स्नेक का ओनर कौन है। फिर वो कहता है कि शायद अभी मुझे इसके बारे में समझने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और हो सकता है कि उसके बाद मेरी मेमोरी भी वापस आ जाए। तभी हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है, जहाँ इसमें पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे पिल्स हैं और इसीलिए ये इसके ताकत को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर हम देखता है कि वो मेंगसी और उसके सिस्टर को मारने के लिए दौड़ा रहा होता है, लेकिन असल में ये सब केवल एक्टिंग कर रहे थे और हम देखता है कि वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगती हैं। तभी अचानक से हम देखता है कि बियर किंग इनको बचाने के लिए आ जाता है और फिर कहता है कि मेरा ब्रदर स्नेक किंग यहाँ पर काफी टाइम से नहीं था और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा रूड हो गया हो। इसके बाद वो सिंगुन से कहता है कि फिर भी तुम इसके लिए इनको फोर्स नहीं कर सकते। तभी हम देखता है कि मेंगसी भी इसे अपने जाल में फंसाने लगती है और बियर किंग से कहती है कि आप हमें बचा लीजिए। तभी सिंगुन कहता है कि मैं तो आपको इनके लिए गिफ्ट में ला रहा था, जिसके बारे में सुनकर बियर किंग हंसने लगता है और अब हम देखता है कि वो इनको अपने साथ लेकर अपने गुफा में आ गया था। वहीं हम देखता है कि सिंगुन इसके लिए बियर किंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि आपके और मेरे वर्ल्ड में तो काफी डिफरेंस है। तब इस पर बियर किंग कहता है कि यह सब केवल उस एम्परर की वजह से हो पाया जिसने कि मुझे ह्यूमन मेडिसिन दिया था। अब इतनी बात कहने के बाद वो बहुत सारे पिल्स को लेने लगता है। तभी सिंगुन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे भी निर्वाणा रिल में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे, जिस पर बियर किंग कहता है कि मैंने तो तुम्हारे ब्यूटी को ले लिया और इसीलिए मैं इस छोटे से चीज में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इस फर्स्ट लेवल वाला एलेक्सिर देता है, जिससे देख सिंगुन कहता है कि किंग का रिवॉर्ड तो बहुत ही यूनिक है। तब इस पर बियर किंग कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि ये तो मेरे पास में बहुत सारे हैं। तभी मेंगसी भी बियर किंग से कहती है कि आप मुझे भी कोई हाई लेवल वाली एलेक्सिर दे दीजिए ताकि इस तरह से आपका आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल सके। तभी चिंग भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इस तरह से बियर किंग काफी फेमस हो जाएंगे। तब हम देखते हैं कि बियर किंग भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो इसे कोई हाई ग्रेड वाली एलेक्सिस दे देता है और कहता है कि ये तुम्हें मार्शल एम्पायर में अपग्रेड करने के लिए हेल्प कर सकती है। तब हम देखता है कि सिंगुन भी इसके लिए बियर किंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि अगले बार मैं आपको कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर दूंगा। लेकिन तभी बियर किंग कहता है कि ब्रदर तुम तो बहुत बड़े फूल लगते हो, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से एलेक्सिर बनाने वाले लोगों को खाते आ रहा हूँ। फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर दो बच्चों को सामने ला देता है जो कि इसे देखते ही काफी डरने लगे थे। तभी हम देखता है कि चिंग उनको बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी मेंगसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वहीं सिंगुन बियर किंग से कहता है कि अगर आप केवल फायर का यूज करके रिफाइन करने की कोशिश करेंगे तब तो मेडिसिन को बना पाना सच में काफी मुश्किल होगा। अब इस तरह से हम देखता है कि उसने इन दोनों बच्चों को बचा लिया था और फिर कहता है कि आपको इसके लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब का यूज करना चाहिए। मगर अभी भी हम देखता है कि बियर किंग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि यहाँ पर इंसानों की कोई कमी नहीं है और इसीलिए तुम इसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि बियर किंग इनको मारने के लिए अपने पावर का यूज करता है, लेकिन तभी सिंगू ने अपने
अपने पावर का यूज करके इनको बचा लिया था और फिर कहता है कि अब से तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तब हम देखता है कि बियर किंग इस बात से इस पर गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल दो रास्ते हैं, या तो तुम इन सभी लोगों को यहाँ से रिलीज करके अपने आप को बचा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मगर हम देखता है कि बियर किंग इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो गुस्से में तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर फिर भी हम देखता है कि सिंगुन अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर कहता है अफसोस की बात है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तब इस पर बियर किंग कहता है कि तुम ऐसी गलती करके बहुत ज्यादा पछताने वाले हो और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं हम देखते हैं कि यू मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर मीट खाने लगी थी, जिससे देख चिंग कहती है कि तुम तो खाने में ही बिजी हो गई जबकि अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। वहीं हम देखते हैं कि बियर किंग का एक सिंगुन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर भी सिंगुन ने अपने आप को इसका अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए बियर डीमन इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि मेंगसी उन बच्चों को बचाने के लिए चली गई थी, जहाँ वो इनसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तभी चिंग पूछती है कि क्या यहाँ पर और कोई भी है, जिस पर वो लड़की से बताती है कि वे सभी जेल में हैं। तब हम देखता है कि मेंगसी इनको अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखता है कि बियर किंग ने अपने थंडरबोल्ट वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो इसका यूज करके सिंगुन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो कहता है कि मुझे बियर किंग को किसी तरह से रोकना होगा ताकि मेंगसी बाकी लोगों को बचा सके। मगर तभी बियर किंग अपने थंडर फ्यूरी का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देख सिंगुन भी इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब इस पर बियर किंग कहता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन इतना आसानी से इसका सामना हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब हम देखता है कि बियर किंग भी अपने केज फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो सिंगुन को सबक सिखा सके। फिर हम देखता है कि बियर किंग ने अपने केज फॉर्मेशन का यूज करके इसे कैद कर दिया था, जहाँ पर कि सिंगुन अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम देखता है कि मेंगसी और उसकी सिस्टर बाकी बच्चों को बचाने के लिए आ गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे इनको देख खुद ही डरने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि चिंग और उसकी सिस्टर भी चालाकी का यूज करती हैं और वे दोनों इनको डरा कर यहाँ से भगा देती हैं। लेकिन तभी मेंगसी कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी ही जाना होगा क्योंकि पता नहीं बियर किंग यहाँ पर कब अटैक कर दे। वहीं हम देखते हैं कि बियर किंग के लोग उसकी बहुत ही तारीफ करने लगे थे और कहते हैं कि आपने तो स्नेक किंग को बहुत ही आसानी से कैद कर दिया। तब इस पर बियर किंग कहता है कि अगर उसके पास में 10 लाइफ भी हो तो भी वो मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर सिंगुन कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करने लगा था और वो इस तरह से इसके केज फॉर्मेशन से बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। तब इसे देख बियर किंग को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिस पर सिंगुन कहता है कि मेरे पास में तो स्पेस पावर है और इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी केज फॉर्मेशन मुझे रोक सकती है। तभी हम देखता है कि स्पेस पावर को देख बियर किंग के लोग भी काफी डरने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसी पावर इसके पास में कैसे हो सकती है। मगर अभी भी हम देखता है कि बियर किंग हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए सिंगुन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे क्राइम के लिए तुम्हें पनिश करने वाला हूँ और इसीलिए तुम इतने सारे पिल को लेने के बाद भी मेरे साथ में कुछ नहीं कर सकते। तभी हम देखता है कि बियर किंग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन सिंगुन ने अपने केवल एक ही पंच से इसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन अभी के लिए हम देखता है कि सिंगुन यहाँ से जाना चाहता है, मगर वहीं बियर किंग के लोग इसे घेरने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन ने अपने पावर का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मेंगसी और उसके सिस्टर के पास में आ गया था और कहता है कि ये पिल तो सच में बहुत ही हाई लेवल वाला है। तब इस पर मेंगसी कहती है कि हम भी उसके इंटेंशन को समझ गए थे और इसीलिए बियर किंग तो सच में बेवकूफ है। मगर अभी भी हम देखता है कि बियर किंग ने अपने लोगों से इनको खोजने के लिए ऑर्डर दे दिया था और फिर कहता है कि मैं तुमको इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।